हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिनको पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, और मैं आपको वादा कराना चाहता हूँ इसी मंच से, मेरी बात आप लिख लेना साथियों। 2027 अग्रवाल जी हम लोगों के बीच में उपस्थित है। आपका बहुत बहुत पहले तो अभिनंदन और स्वागत, एक बार जोरदार ताली और कृपया मंच पर आगे अपने स्थान यहाँ पे बोलने का मौका दिया जाएगा। साथियों एक बार फिर के लिए रोडों पे हो जानकारी को जगाने के लिए ऐसे हमारे बड़े भाई जिन्होंने हमेशा अपने 30 से 35 साल के पूरे जीवन काल में निकल रही है और आज निकल रही है, ऐसी सरकार को 2027 में उखाड़ सामने अखिलेश यादव जिंदाबाद। जय हिंद, जय समाजवाद। जितना चौड़े हो जाओगे बेटा भाई, थोड़ा और चौड़े हो जाओ। इस कार्यक्रम को विभिन्न चलाने के लिए हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के और पीछे हो जाते हैं। बेनती है, हमारे नेता वालों का दिशा निर्देश है बाबा कि बीच में कोई नहीं खड़ा होगा। बेस्ट महापंचायत के अध्यक्ष, व्यापारी नेता, सब लोग सामने देखिए, बेटा जी देखिएगा ऐसे आदरणीय नेताजी के शपथ पर हमारे राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के शानदार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को अपनी बनी, और आप लोग अपना मन बनाकर यहाँ से सागरा मंडल के लोग जाएंगे, क्योंकि चुनाव की पूर्व बेला शुरू हो चुकी है और चुनाव में बहुत कम दिन शेष है। हम सब लोगों को एक मन से अपनी बात, क्योंकि गांव का देहात का किसान मजदूर है और व्यापारी भी क्या करे, वो कहता है महंगाई की चोट आज 500,000 रुपए पैदा करने वाला ही मजदूर में रोजी रोटी नहीं पैदा करता। आज मैं निश्चित रूप से आगरा का ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिनको पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, और मैं आपको वादा कराना चाहता हूँ इसी मंच से, मेरी बात आप लिख लेना साथियों। 2027 अग्रवाल जी हम लोगों के बीच में उपस्थित है। आपका बहुत बहुत पहले तो अभिनंदन और स्वागत, एक बार जोरदार ताली और कृपया मंच पर आगे अपने स्थान यहाँ पे बोलने का मौका दिया जाएगा। साथियों एक बार फिर जय हिंद, जय समाजवाद। के लिए रोडों पे हो जानकारी को जगाने के लिए ऐसे हमारे बड़े भाई बेनती है, हमारे नेता वालों का दिशा निर्देश है बाबा कि बीच में कोई नहीं खड़ा होगा। और पीछे हो जाते हैं। सब लोग सामने देखिए, बेटा जी देखिएगा बेस्ट महापंचायत के अध्यक्ष, व्यापारी नेता, क्योंकि गांव का देहात का किसान मजदूर है और व्यापारी भी क्या करे, वो कहता है महंगाई की चोट आज 500,000 रुपए पैदा करने वाला ही मजदूर में रोजी रोटी नहीं पैदा करता। उत्तर प्रदेश के शानदार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को अपनी बनी, और आप लोग अपना मन बनाकर यहाँ से सागरा मंडल के लोग जाएंगे, क्योंकि चुनाव की पूर्व बेला शुरू हो चुकी है और चुनाव में बहुत कम दिन शेष है। हम सब लोगों को एक मन से अपनी बात, और आगरा की जनाब सदर भाई शब्बीर अब्बास साहब, इस मंच पर उपस्थित आगरा के सबसे छोटे बने राजपाल यादव जी जरा समझाते।
छुयागढ़ ब्रिजेश भाई हम लोग के बीच उपस्थित है, आपका भी स्वागत है, सम्मानित। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। हमने कार्यक्रम को विवेक चलाने से पहले जनपद आगरा में समाजवादी व्यापार सभा के तत्वाधान में आयोजित भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से व्यापारियों के अहित में काम किया है, इसके खिलाफ व्यापारी जन जागरूकता के लिए, जन जागरण के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश स्तर पर ये व्यापारी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, उन्होंने अपने समाजवादी पार्टी के सरकार के कार्यकाल में व्यापारियों के लिए बहुत काम किए थे। तो उन सभी कामों को लेकर के और भाजपा की नाकामियों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। उसी क्रम में हम व्यापारियों के बीच में भी जा रहे हैं, क्योंकि व्यापारी इस देश की रीढ़ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक उसी प्रकार से भारत का जो छोटा लघु व्यापारी है वो भी इस देश की एक बड़ी रीढ़ है। और भाजपा के द्वारा जिस तरह से किसान को बर्बाद किया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से व्यापारी को भी बर्बाद किया जा रहा है। पूरे देश की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी कुछ चुनिंदा उनके चंदा देने वाले लोगों के हाथ में सौंप रही है, जो कि गलत है। जिस तरह से ऑनलाइन व्यापार आया है, उसने हमारे छोटे व्यापारियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। जिस तरह से चीन से व्यापार बढ़ रहा है, उसने हमारे देश का जो मैन्युफैक्चरिंग था उसको तो खत्म कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में कहा था कि मेक इन इंडिया। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि भारत में क्या क्या बन रहा है, जबकि भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। चीन से आयात पिछले वर्षों में काफी बढ़ा है। भारत का जो अपना उत्पाद था, अपना जो उत्पादन था, वो लगातार घट रहा है। इंडस्ट्रीज भारत में बंद हो रही हैं और विदेश जा रही हैं। व्यापारी ने क्या मन बनाया? जो आप सम्मेलन कर रहे हैं तो क्या मन है? जिस तरह से हम व्यापारियों के बीच में जा रहे हैं, उस तरह से ऐसा लग रहा है कि व्यापारी इस बार भाजपा के खिलाफ वोट देगा। और समाजवादी पार्टी ने चूंकि इतना अच्छा काम किया था कि व्यापारियों को वो सब काम याद है, इसलिए व्यापारी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। जी, किस तरीके का कार्यक्रम था? देखिए, समाजवादी पार्टी व्यापार सभा पूरे उत्तर में मंडलीय सम्मेलन आयोजित कर रही है। इस मंडलीय सम्मेलन का हमारा उद्देश्य है व्यापारियों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को और उनकी पीड़ा को समझना। आप देखिए, आगरा शहर हमारा जिस तरह से पूरा उद्योग धंधा व्यापार पिछले 13 वर्षों में केंद्र सरकार की जो है उसमें पूरा बर्बाद हुआ है। 9.5 साल उत्तर प्रदेश सरकार की है, पूरी तरह से व्यापारियों को कोई भी राहत नहीं दी गई है। 3 बड़े झूठ केंद्र की और प्रदेश की सरकार ने आगरा की जनता से बोले हैं। ये जनता को ठगने का काम किया है। सबसे पहला 2013 में चुनावी सभा में भाजपा सरकार ने ये ऐलान किया था कि आप दिल्ली में हमारी सरकार बना दो, आगरा की जनता को हम एयरपोर्ट और बैराज देंगे। आज 2026 आ गई है, लेकिन ना एयरपोर्ट बना है ना बैराज बना है। एयरपोर्ट के नाम पर सिविल एन्क्लेव बनाया गया है। सिविल एन्क्लेव एक लॉलीपॉप है जिसको जनता को ठगा गया है। दूसरा, हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री ने ये कहा था कि यमुना में पर्यटन और व्यापार को बढ़ाने के लिए क्रूज सेवा और जलमार्ग बनाया जाएगा। 2016 से 2026 हो गई, वो कार्य भी पूरा नहीं हुआ। तीसरा कार्य 2022 में जहाज रानी मंत्री ने कहा था आगरा वृंदावन से लेकर मथुरा वृंदावन से लेकर आगरा तक क्रूज चलाया जाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उसका भी कहीं पता नहीं है। क्या ये 27 की तैयारी है? देखिए, बिल्कुल तैयारी है। जनता इनके झूठ को जान गई है, जनता समझ गई है, व्यापारी खास तौर समझ गया है। और व्यापारी 2027 में वोट की चोट से इस सरकार को सबक सिखाने का काम करेगा और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार बनाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर
समाजवादी व्यापार सभा के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी व्यापार सभा 18 मंडलों में मंडलीय सम्मेलन करके व्यापारियों की पीड़ा और व्यापारियों का दुख, व्यापारी जो अपमानित हो रहा है उसको सुनने के लिए मनीष जगन अग्रवाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार सभा, प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रदीप जायसवाल जी जन जन की व्यापारियों की आवाज सुनने के लिए हर जिले में जाकर व्यापारियों की मूलभूत समस्या सुन रहे हैं। साथ ही आज जिस तरीके से आगरा में मंडलीय सम्मेलन, पीडीए मंडलीय सम्मेलन का आयोजन हमारे महानगर अध्यक्ष भाई सोमेश गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष भाई संजीव पोरवाल जी के नेतृत्व में हुआ, बहुत ही शानदार कार्यक्रम और सफल कार्यक्रम की सर्वप्रथम तो मैं बधाई देता हूं। साथ ही यहाँ जो व्यापारी गण आए हैं, क्योंकि व्यापारी किसी जात नहीं होती, व्यापारी व्यवहार वर्ग है, जो ठेल लगाने वाला भी व्यापारी है और जो सोना बेचा है वह भी व्यापारी है। देश की अर्थव्यवस्था लगातार आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बिगड़ती जा रही है। जो सरकार चल रही है वह सरकार भ्रष्ट सरकार है। निश्चित व्यापारी आज दुखी है, अपमानित है, पीड़ित है, लेकिन इस आवाज को व्यापारी कह नहीं पा रहा है। उसी आवाज को सुनने हमारे दोनों अध्यक्ष आज लोग हम लोगों के बीच में उपस्थित है। निश्चित ये लोग, व्यापारी लोग 2027 के चुनाव में अपना वोट देकर माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, पीडीए की सरकार को लाने का काम करेंगे और अखिलेश यादव जी को व्यापारियों के मसीहा कहा जाता है, क्योंकि नेताजी ने पूर्व में ऐसे तमाम व्यापारियों के लिए एक्ट उठाए थे, इसलिए नेताजी को आज भी लोग बार याद करते हैं। मैं प्रदीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी व्यापार सभा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के नेता परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर लगातार समाजवादी पार्टी से व्यापारियों को वैश्य समाज को जोड़ने के लिए समाजवादी व्यापार सभा राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी लगातार पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 18 मंडलों में व्यापारी मंडलीय सम्मेलन करने जा रही है। आज उसी कड़ी में जनपद आगरा में आगरा मंडल के जो जिले हैं, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा जिलों के हमारे समस्त पदाधिकारी और व्यापारी बंधु आए हुए हैं और पीडीए व्यापारी सम्मेलन के माध्यम से हम लोग व्यापारियों को जागरूक करने के लिए आए हैं। जिस प्रकार से भाजपा की सरकार में चाहे नोटबंदी की बात रही हो, चाहे लॉकडाउन की बात रही हो, चाहे जटिल जीएसटी की बात रही हो, सबसे ज्यादा यदि कोई परेशान हुआ है, मजदूर बर्बाद बेबस लाचार हुआ है तो व्यापारी समाज हुआ है। आज व्यापारी समाज समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ देख रहा है और समाजवादी पार्टी की सरकार में जो पूर्व में व्यापारी हित में निर्णय लिए गए हैं, चाहे धारा 3/7 जिसको आवश्यक वस्तु अधिनियम कहते हैं, उसको शिथिल करने का काम किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे चुंगी प्रथा को हटाना, इंस्पेक्टर राज को हटाना, तहबाजारी को हटाना, निःशुल्क व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की, तमाम चीजें व्यापारी समाज याद कर रहा है और इस बार 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने का मन बना लिया है। और जहां तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मनीष जगन अग्रवाल जी और हम लोग दौरा कर रहे हैं, जिस तरीके से व्यापारियों की बात, आम जनमानस की बात, उनकी भावनाओं की बात हमारे सामने आ रही है, जो वर्तमान में सरकार में व्यापारी न सम्मान पा रहा है न सुरक्षा पा रहा है, तो निश्चित रूप से उसने मन बनाया है कि आगे आने वाले 2027 चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से व्यापारी समाज जिताकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनाई जाएगी। दरअसल आप लगातार देख रहे होंगे कि कभी किसान, कभी नौजवान, कभी छात्र तो कहीं व्यापारी। ये दमनकारी सरकार, देश विरोधी सरकार, जो दूसरों पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाने वाली सरकार अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि आज व्यापारी किस राह पर आ चुका। अगर आप किसी भी व्यवसायी वर्ग, छात्र, नौजवान, किसान और सामाजिक आदमी से बात करेंगे तो बस एक ही उसका रोना होगा कि आज देश बहुत संकट की स्थिति में है, बहुत अव्यवस्था की स्थिति में। आप कहीं बात करेंगे तो E20 पर आ जाइए, E20 तेल लागू कर दिया, छात्रों के लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। वो छात्रों ने इतना बड़ा आंदोलन किया तो उनकी एक सांसद, भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद, उन गटर जनरेशन बोलती है। तो उसी के मद्देनजर कहीं ना कहीं व्यापारी भी इस कड़ी में आता है कि व्यापारी का लगातार उत्पीड़न हो रहा है। जिस तरीके से किसान देश की रीढ़ है, उसी तरीके से व्यापारी देश की जुबान और मुंह है। और उस
वो व्यापारी जो देश की व्यवस्था करता है। अगर किसान रीढ़ है तो पेट मुंह व्यापारी है। जो देश की सारी व्यवस्थाओं को करता है, व्यवस्थित देश को बनाता है, उस व्यापारी को उत्पीड़न करने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। उसी के संदर्भ में आज समाजवादी पार्टी व्यापार सभा ने एक कार्यक्रम स्वर्णकार सेवा सदन नवरंग भवन में आयोजन किया है, जिसमें समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए हैं, समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष और तमाम नेता यहाँ पर आए हुए हैं। मैं इसी संकल्प के साथ आपसे कहना चाहूंगा कि आज समाजवादी पार्टी यहाँ आपको भीड़ बता देगी, ये कारनामा बता देगा कि 2027 में समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव भारी मद और भारी सहयोग से, व्यापारियों के सहयोग से 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापारियों की यहाँ बैठक की गई है, अध्यक्ष भी आए हुए हैं, किस संदर्भ बैठक की गई है, क्या तमाम मुद्दे रहेंगे? व्यापारियों को जो उत्पीड़न किया जा रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र से लेकर राज्य में, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माहौल बना दिया है व्यापारियों के खिलाफ, आप चले जाइए दाल मंडी को लेकर चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, व्यापारियों को जो उत्पीड़न हो रहा है केंद्र से लेके और राज्य सरकार में, इसी उत्पीड़न के खिलाफ आज व्यापारियों ने समाजवादी पार्टी के बैनर तले आज व्यापारियों ने सदस्यता ग्रहण की है और व्यापारियों ने एक मन बना लिया है 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का। इसी संकल्प के साथ आज यहाँ महानगर व्यापार सभा, जिला व्यापार सभा ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार सभा, प्रदेश अध्यक्ष व्यापार सभा और महानगर अध्यक्ष श्री शब्बीर अब्बास जी के नेतृत्व में यह सारा प्रोग्राम संपन्न हुआ जा रहा है।